पुलिंद पुलकश आविर शुभ यौवन कस आदि तथा अन्य पाप युक्त माने जाने वाले माने जाने वाले लोग भी भगवान का शरण ग्रहण कर सकते हैं। तो भगवान का भक्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब उनका कुल पतित है, उनका कुल का मतलब निम्न स्तर का है तो वो व्यक्ति भगवान का भक्ति नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, वो किस कुल में भी हो, वो कितना भी पापी कुल में हो, तो भी वो भगवान का भक्ति कर सकता है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी इस तरह से परीक्षित महाराज जी को बता रहे थे। तो इसके संबंध में एक भक्त थे, तो उस भक्त के बारे में हम जानने के लिए प्रयास करेंगे, तो उनका गुणगान करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हमारे गौड़ीय मठ में सुखदेव गोस्वामी जैसे 6 गोस्वामी जी हैं प्रमुख, वैसे ही स्त्री संप्रदाय में 12 अलवार हैं, वो एक प्रमुख व्यक्ति हैं। तो उनमें से एक तिरुप्पन अलवार बोल के एक भक्त थे। तो तिरुप्पन अलवार एक इतना निम्न स्तर में उनका कुल में जन्म हुआ था, और वो मतलब बहुत निम्न बोले तो बहुत निम्न स्तर में वंश में उनका जन्म हुआ था। और उनका जो कुल में जो सभी लोग थे, तो प्राय वो भगवा नृत्य करते थे, ड्रामा करते थे, नाटक करते थे, तो गायन करते थे। तो जैसे समाज में हम देखते हैं ऐसा जो कार्य करते हैं, ऐसा जो सेवा करते हैं, तो उनको प्राय सभी लोग नीचे के स्तर पे ही देखते हैं उनको। जैसे कि समाज में ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, ऐसा उनके उनके वंश में ऐसा वही करते थे सभी लोग। तो उस कारण से सभी लोग जो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण लोग इनके मंदिर में ज़्यादा आने को नहीं देते थे, क्योंकि इनका निम्न कुल में जन्म हुआ है और ये बहुत निम्न स्तर के व्यक्ति लोग हैं। इसके लिए उनको श्री रंगनाथ जी में मंदिर में उनको प्रवेश नहीं रहता था। तो ये तिरुप्पन अलवार ये हमेशा भगवान का बहुत मतलब जब वो छोटे थे तब से उनका भगवान श्री रंगनाथ के प्रति बहुत आसक्ति था। तो प्राय हमेशा भगवान का गुणगान ही करते थे, और जो भी वाक्य बोलते थे वो श्री भगवान का नाम लेके ही बात करते थे। तो ऐसा वो तिरुप्पन अलवर ऐसे थे। जब उनका नित्य नियम ऐसा था कि वो हमेशा कावेरी नदी में जाके स्नान करते थे, और कावेरी नदी स्नान करके और अपने घर में आके श्री रंगनाथ जी का वो हमेशा कविता लिखते थे और भगवान का गायन करते थे और गुणगान करते थे, यही उनका कार्य था। तो एक बार क्या होता है, एक दिन जब वो कावेरी नदी में स्नान कर रहे थे, स्नान करके जैसे वो बाहर आए थे, तो तब श्री रंगनाथ जी के एक पुजारी गजवान में बैठकर कावेरी का जल लाने के लिए आ रहे थे। तो एक मतलब बड़ा उत्सव था। वो उत्सव में सिर्फ गजराज जैसे आ रहे थे, हाथी हाथी के हाथी के ऊपर बैठ के पुजारी आ रहा था। तो जब ऐसा हाथी आ रहे थे, सब मतलब ढोल नगाड़े से सब बाजा बजा रहे थे, और गजराज जी आ रहे थे। तो तिरुप्पन अलवार उनका जो ये देख के उनका भगवान का जो वो तो प्राय हमेशा कविता लिखते थे, तो वो कविता वो गायन कर रहे थे। तो जब वो भगवान श्री रंगनाथ जी का जैसे भाव विभोर होके श्री रंगनाथ जी का गुणगान कर रहे थे, तो वो शारीरिक चेतना में नहीं थे। वो पूरा आध्यात्मिक चेतना में इतना मग्न हो गया कि वो श्री गजराज के सामने ठहर के ही मतलब उस बीच रास्ते में ठहर के वो गुणगान कर रहे थे। तो जैसे ही वो पुजारी सामने से उनको आवाज दे रहे थे, हट जाओ हट जाओ हट जाओ बोले, तो वो हट रहे नहीं, क्योंकि वो शारीरिक चेतना में नहीं थे वो। तो पुजारी वो तो उसको तो पता था ये तो शुद्र शुद्र व्यक्ति है, ये निम्न स्तर का व्यक्ति है, तो ये छुआ तो अशुद्ध हो जाएगा मैं। तो वो क्या करते हैं, एक पत्थर लेके उनको मारते हैं।
तो मारने के बाद जैसे ही तिरुप्पन अलवाल को सर के ऊपर मार लगता है, तो मार लगने के बाद थोड़ा खून आता है। तो खून आने के बाद थोड़ा उनको शारीरिक चेतना में चेतना आ जाता है। तो वो देखते हैं, देखने के बाद एक ने सामने आती है ऐसा, अरे ये तो ये क्या किया बोल के वो साइड में सरकते हैं वो। तो साइड में सरकने के बाद उनको देखते वो सर के ऊपर रक्त आ रहा था। तो वो पुजारी वो कावेरी नदी का जल लेके वो रंगनाथ जी का सेवा में चले गए। तो जैसे ही रंगनाथ जी का सेवा करने में वो पुजारी चले गए, तो चले जाने के बाद वो रंगनाथ जी को अभिषेक कर रहे थे। तो अभिषेक करना है तो जो हम निर्माल्य जो वस्त्र भगवान को पहनाते हैं, तो वो निकालना होता है ना। तो जैसे ही वो पुजारी भगवान का आर निकाल रहे थे, तो आर निकालते समय भगवान का वो गीला गीला था। तो पुजारी ने चकित हो रहा था, ये आर ऐसा गीला कैसा हुआ बोल के देख रहा था। तो देखा तो पूरा लाल हो गया, अरे ये तो लाल है। तो और ऐसा देखा तो वो पूरा खून आ रहा था, रंगनाथ जी के विग्रह से सब खून आ रहा था। तो ये खून कहाँ से आ रहा है, तो देखा तो सर के भगवान का मस्तक से खून बह रहा था। तो खून बह रहा था, तो ये बहुत देख के वो डर गया पुजारी। पुजारी डर गया, फिर वहां से वो चले जाते हैं बड़े पुजारी के पास। तो बड़े पुजारी को जाके बोलते हैं इस तरह से श्री विग्रह से खून बह रहा है बोल के वो बताते हैं। तो बताने के बाद वो बड़े पुजारी सभी लोग वहां पर आते हैं। तो आने के बाद सभी लोग देखते हैं, अरे ये तो मतलब कुछ तो अपराध हुआ है, इस कारण से इस तरह से ऐसा हो रहा है बोल के सभी लोग वहां पर बात करते हैं। तो क्या हुआ बोल के भगवान से भी सभी लोग मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, रंगनाथ जी ऐसा क्या हुआ, हमसे क्या हुआ, अपराध हुआ, हम हमारा अपराध माफ करो बोल के सभी लोग प्रार्थना करते हैं। तो रंगनाथ जी उनका एक भी बात नहीं सुनते, भगवान जी एक भी बात नहीं बोलते हैं। फिर से वो सभी लोग परेशान होते हैं, अभी क्या करना है क्या करना है। तो एक बड़े पुजारी कहते हैं कि सबसे पहले मंदिर कौन आया था। तो वहां से वो शुरुआत करते, तो कहते कि मैं आया था। तो वो पुजारी के पूछते कि तूने क्या क्या किया है सब बताओ बोला। तो वो बताते हैं मैं मंदिर का ओपनिंग किया, दरवाजा ओपनिंग किया, और ओपन करने के बाद में कावेरी नदी का जल लाने के लिए गजराज के ऊपर से जा रहा था। तो सामने एक व्यक्ति को मैं वो रास्ता नहीं छोड़ रहा था, नहीं हट रहा था। तो हमने उसको पत्थर से मारा बोल के बताते हैं। तो बड़े पुजारी कहते हैं हाँ ये अपराध हुआ, तू ठाकुर जी का भक्त का अपराध किया है। तो तब सभी लोग मिलके रंगनाथ जी को प्रार्थना करते हैं कि हमसे बहुत अपराध हुआ है कि आपके भक्त को हमने मारा है, हमसे बहुत अपराध हुआ बोल के बहुत सभी लोग रो के भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तब रंगनाथ जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने मेरे भक्त को मारा है, वो व्यक्ति वहां पर जाए और जाके उस मेरे भक्त को लेके आए। जब मैं उसको देखूंगा, उनका दर्शन करूंगा, और जब वो मेरा दर्शन करेगा, तभी ये रक्त रुकेगा, तब तक ये रक्त बहता ही चला जाएगा। जाओ उनको लेके आओ उनको, और वही व्यक्ति लेके आना चाहिए बोल के रंगनाथ जी बात करते हैं। तब ये मुनि, जब ये पुजारी, तो उनका उनके पास तिरुप्पन अलवाल के पास जाते हैं। जब तिरुप्पन अलवाल वो मार लगने के बाद एक जाट के पास बैठ के भगवान का स्मरण करते, ध्यान में मतलब भगवान के स्मरण में थे, वहां पर बैठे थे। तो जैसे तिरुप्पन अलवार देखे दूर से, वो पुजारी आ रहा है वहां से। तो पुजारी आ रहा है तो अरे सुबह तो मारा था, अभी वो फिर से आ रहा है, अरे हमसे बहुत अपराध हुआ है। तो अभी वो आएंगे तो हम उनको क्षमा मांगेंगे, ऐसा तिरुप्पन अलवार सोच रहे थे। तो सोच रहे थे कि अरे मुझे से सुबह तो बहुत अपराध हुआ है,
और तभी तो ये अकेले थे, अभी तो 10 8 लोग को लेके आ रहा है, शायद मुझे बहुत मारेंगे बोल के सोच रहे थे। लेकिन वो भगवान के चिंतन में, भगवान के स्मरण में वैसे बैठे थे। तो जैसे ही वो पुजारी आने के बाद ये तिरुप्पन अलवाल उनको कहते हैं कि हमसे बहुत क्षमा, अपराध हुआ है, हमसे माफ करो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। वैसे तिरुप्पन अलवाल उनको पुजारी को कह रहे थे। तब ये पुजारी उनको उनके चरणों में मतलब वहाँ पर दंडवत प्रणाम करते हैं, हमारा हमसे बहुत आ, अपराध हुआ है, हम ऐसा इस तरह से व्यवहार करना नहीं चाहिए था, हमने ऐसा पत्थर से आपको मारा है, हमसे माफ करो। तो हमने जैसे आपको मारा है वहाँ पर रंगनाथ जी को मार लग गया, वहां से रंगनाथ जी के मस्तक से खून बह रहा है, ऐसा सब बात करते हैं। तो कहते हैं कि आप ठीक है, तो लेकिन हम तो भगवान के मंदिर में नहीं आएंगे, हम तो निम्न स्तर के व्यक्ति हैं, हम नीच हैं, हम तो भगवान के मंदिर में पैर, हमारा चरण स्पर्श करने के लायक भी नहीं है हम, तुम क्या भी करो हम चरण स्पर्श भी नहीं करेंगे मंदिर में, वैसा कहते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, आप तो कैसे ही तो आपको आना ही पड़ेगा, रंगनाथ जी पुकारे, नहीं हम तो बहुत निम्न व्यक्ति हैं, हम नीच कुल के व्यक्ति हैं, हम हमारा चरण मंदिर में हम नहीं रख सकते हैं। तो पुजारी कहते हैं आपका यही तो नियम है ना, आपका चरण मंदिर में नहीं लगना चाहिए, इतना ही है ना। हाँ इतना ही है। तो फिर आपका चरण ने लगने दूंगा, मैं आपको वैसा मंदिर लेके जाऊंगा। तो कहते हैं कि कैसे लेके जाएंगे, नहीं वो मुझ पर छोड़ो, मैं आपको लेगा तो आपको, आप तैयार है क्या मंदिर में आने के लिए। तो वो कहते हैं कि हाँ वैसा रहे तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। तब ये पुजारी जो होते हैं वो झुक जाते हैं, झुकने के बाद उनके कंधे के ऊपर ये तिरुप्पन आलवाल को बिठाते हैं। तब से उनका तिरुप्पन आलवाल का और एक नाम पड़ा है मुनि वाहन बोल के, मतलब मुनि लोग ये तिरुप्पन भक्त के वाहन बन गए, इसके लिए उनका एक और एक नाम है मुनि वाहन बोल के, मुनि लोगों का ये तिरुप्पन का ये मुनि वाहन है, ऐसा ऐसे मतलब और एक नाम पड़ गया। तब ये तिरुप्पन अलवार को वहाँ से रंगनाथ जी के मंदिर में लेके जाते हैं। तो मंदिर में लेके जाने के बाद तो ठाकुर जी उनका दर्शन करते हैं और वे भी भगवान का दर्शन करते हैं। तब उनका जो रक्त जो बह रहा था तो वो रुक जाता है, और उनका भी जो तिरुप्पन अलवा का जो माल लगा हुआ था वो भी चला जाता है। तो ठाकुर जी उनको देख के बहुत मुस्कुराते हैं, वो भी देख के बहुत आनंद होते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं अभी तो उतर जाओ, हम खेल रहे हैं। तो जैसे रंगनाथ जी बोलते हैं तो बोलने के बाद वो नीचे उतरते हैं, उतरने के बाद ऐसा मतलब भगवान का दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद वो उधर ही हमेशा उधर ही मंदिर में आते थे, और वहाँ पर ही भगवान का दर्शन करके कविता लिखते थे और भगवान का गायन करते थे, ऐसा ऐसे हमारे तिरुपन नलवाल ऐसे भक्त थे। तो व्यक्ति कितना किस जाति में है, किस कुल में है, ठाकुर जी ये नहीं देखते, भगवान अपने हृ- भक्त का हृदय देखते हैं, कितना समर्पण है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय।